महाराष्ट्र की सियासत फिर लेगी करवट। शिवसेना की तरह एनसीपी में भी होगी दो फाड़। अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल करेगी बीजेपी। क्या शिवसेना करेगी ये स्वीकार? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। ऐसे कई सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हमारे जहन में उठते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत कब किस तरफ करवट ले ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक उठापटक को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, खास करके शिवसेना के दो गुटों में बंटने और वहां की सत्ता में परिवर्तन होने के बाद तो वहां की सियासत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो चला है कि कौन नेता किस तरफ है। मतलब ये कि ऊपर से वहां की राजनीति कुछ और दिखती है, लेकिन अंदर खाने खिचड़ी कुछ और पक रही होती है। जिस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र में टूटी, ठीक वैसे ही कुछ हाल एनसीपी के भी होते दिख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं और चर्चा ये भी है कि अजीत पवार को एकनाथ शिंदे की जगह सीएम बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के रणनीतिकारों ने प्लान बी की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट अब तेज हो चली है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो क्या अजीत पवार अपने चाचा और एनसीपी के मुखिया शरद पवार से बगावत करेंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है, अगर अजीत पवार बीजेपी में शामिल होते हैं तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं होगी। जी हां, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संजय सिरसाट ने बात कही। उन्होंने कहा, हमारी नीति इसके बारे में स्पष्ट है। एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो विश्वासघात करती है। हम सत्ता में भी एनसीपी के साथ नहीं होंगे। अगर बीजेपी एनसीपी को अपने साथ ले जाती है तो महाराष्ट्र इसे पसंद नहीं करेगा। लोगों को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस और राकपा के साथ जाना पसंद नहीं आया था। सिरसाट ने आगे कहा, अजीत पवार ने कुछ भी नहीं कहा है, जिसका मतलब है कि वो एनसीपी में नहीं रहना चाहते। हमने कांग्रेस एनसीपी को छोड़ दिया क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। अजीत पवार के पास वहां फ्री हैंड नहीं है, इसलिए अगर वो एनसीपी छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं अगर वो एनसीपी के एक समूह के साथ आते हैं तो हम सरकार में नहीं होंगे। वैसे एक तरह से देखा जाए तो संजय सिरसाट ने सीधे तौर पर बीजेपी को भी चुनौती दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के आ जाने से असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अजीत पवार महाराष्ट्र में एक नामी और बड़े नेता हैं, और जब किसी बड़े नेता को किसी दूसरी पार्टी में एंट्री मिल जाती है तो फिर बहुत सारे नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी समझौता करना पड़ता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में फिलहाल जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है, ऐसे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि दोस्ती दुश्मनी कुछ भी परमानेंट नहीं होती, सब वक्त का खेल है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से कौन किस तरफ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है? आप महाराष्ट्र की सियासत पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।